वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। जब इक़्तिदार की मोहब्बत लोगों के दिल में बैठ जाती है तो लोग अहले हक को बर्दाश्त ही नहीं करते, और फिर उनका वजूद अपने यहां भी बर्दाश्त नहीं, बाहर भी बर्दाश्त नहीं। हजरत जाफर तैयार और दीगर अहले हक वहां मौजूद हैं, इत्मीनान की सांस लेने, उनसे रहा न गया, काफिला लेकर के गए, कहा ये मक्के के हमारे रिश्तेदार हैं और आप इनको हमारे साथ भेजे, और ये लोग यहाँ भाग करके आए हैं। नज्जाशी ने कहा कि देखो हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे किसी के बहकावे में नहीं आते, उनको बुलाओ, बातचीत करो, तब बात होगी। तो फिर उसने क्या कहा, चूंकि उस पूरे गिरोह का जो सरदार था वो अबू सुफियान था। अबू सुफियान ने कहा देखना जब वो आएंगे ना तो किस गुरूर के साथ आएंगे, आपको सजदा भी नहीं करेंगे जैसे आपके लोग सजदा करते हैं। हजरत जाफर तैयार को बुलाया गया, आप आए। बहुत बड़े मुफक्किर, इस्लामी मुफक्किर ने लिखा है, ये मक्के के कुफ्फार का आना, एतराज करना और इस्लाम का आलमी इंटरनेशनल सतह पर जो सबसे पहला तारुफ किसी ने पेश किया है तो वो हजरत जाफर तैयार मौला अली के भाई ने पेश किया। अब जब दरबार में आए तो सजदा नहीं किया जाफर तैयार ने। मुसलमान चापलूस नहीं होता, मुसलमान मोमिन चापलूस नहीं होता, वो कहीं भी जाता है अपने मजहब के कानून को सामने रखता है। ऐसा नहीं है कि वो काफिरों के पास जाए तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, ये इस्लाम नहीं। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम नहीं, बल्कि लोगों का हाल ये है, महफिल बदलती है तो बोली बदलती है, महफिल बदलती है तो बोली बदलती है। काफिरों की महफिल में बोलेंगे तो ऐसा बोल जाएंगे कि इस्लाम और कुफ्र का ख्याल ही नहीं करते, लेकिन याद रखें इससे इस्लाम का जो है वो नूर छीन लिया जाता है, इसका ख्याल किया जाए। हजरत जाफर तैयार से जब नज्जाशी ने पूछा अबू सुफियान के कहने पर कि आपने सजदा क्यों नहीं किया, कोई लाई लपेटी नहीं, जान रहे या चली जाए, अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी उतना ही इंसान को रहना है दुनिया में, वरना इंसान की मौत आती है तो फिर वो तलवारी से नहीं मरता, बिस्तर पे भी मरता है, बैठे बैठे ही मरता है, खाते खाते भी मरता है। मौत की फिक्र तो छोड़ दीजिए, जब मौत लिखी है उसी वक्त मौत में आना है, ना उससे पहले आना है ना उसके बाद आना है। इज्जत की फिक्र भी छोड़ दीजिए, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत रसूल के सच्चे गुलाम मोमिनों के लिए है, मुनाफिकीन मगर नहीं जानते। अगर तुम हुजूर के गुलाम हो तो तुम्हें इज्जत मिल करके रहेगी। कोई तुम्हें लाख जलील करना चाहे, गलत प्रोपेगेंडो से कोई जलील नहीं होता। जिसको अल्लाह इज्जत दे, चंद दिन किसी के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन हकीकी इज्जत अल्लाह की दी हुई है। एक दिन दो दिन की बदनामी कोई हैसियत नहीं रखती। इज्जत तो वो है, जमीन के ऊपर हो तो इज्जत, जमीन के अंदर हो तो इज्जत, ये इज्जत होती है। जाफर तैयार ने साफ कहा, हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने सजदा करें, यही हमारे नबी का फरमान। नज्जाशी चूंकि ईसाई था, उसके पास इंजील का इल्म था, उसने कहा कि जिस शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है क्या उसके खानदान में कोई बादशाह गुजरा है? हजरत जाफर तैयार आगे थे और अबू सुफियान पीछे खड़े थे, ठीक है। अब सवाल किया जाता हजरत जाफर तैयार से और पूछा जाता अबू सुफियान से, और अबू सुफियान के पीछे सब लोग थे, गोया कि वो एक कचेरी थी। आगे हजरत जाफर तैयार, पीछे अबू सुफियान, उनके पीछे सारी पब्लिक, मक्के वाले भी, मक्के वाले मुसलमान भी, मक्के वाले काफिर भी, और हबशा के रहने वाले लोग भी, पढ़े लिखे अवाम खवास सब। तो जब भी हजरत जाफर तैयार जवाब देते तो नज्जाशी अबू सुफियान को देखता, तो अबू सुफियान ये सोच कर के लोग मुझे झूठा ना कहे, ताना ना दे, तो वो जो सच होता वही उसको इकरार करना पड़ता। तो पूछा कि बताओ उसके खानदान में कोई पहले बादशाह भी गुजरा है? हजरत जाफर तैयार ने कहा नहीं, उसके खानदान में पहले कोई बादशाह नहीं गुजरा जिस नबी ने, हमारे आका ने नबूवत का ऐलान किया है। कहा अच्छा ये बताओ उसका नसब कैसा है? तो कहा वो पूरे मक्के में सबसे आला नसब है, उसके नसब से बढ़कर किसी का नसब नहीं है।
फिर पूछा, जब वो जंग करता है, यानी अगर वो कहीं पर जो है वो लड़े, तो क्या वो हमेशा फतेहमंद होता है या हमेशा शिकस्त खाता है? तो कहा कि अगर कहीं मुकाबला किसी के साथ हो तो कभी उसके मुखालिफिन जीत जाते हैं और कभी वो जीत जाता है, यानी हार जीत का मामला लगा रहता है। उसके बाद कहा वो किस चीज की बात करता है? तो हजरत जाफर तैयार ने कहा कि हम लोग बुतों के पुजारी थे, हम लोग एक दूसरे के हुकूक गसब करने वाले थे, लेकिन वो तशरीफ लाए, उन्होंने हमें नमाज की दावत दी, उन्होंने हमें सिला रहमी की दावत दी, उन्होंने हमें अखलाक हसना की दावत दी, और उन्होंने इस तरीके से अमन सलामती जो भी चीजें पेश करनी थी हजरत जाफर तैयार ने पेश की। सारी चीजें सुनने के बाद फिर कहा अबू सुफियान ने, ये तुम्हारे ईसा को नहीं मानते अलैहिस्सलाम। तो हजरत जाफर तैयार से नज्जाशी ने पूछा, हजरत ईसा के बारे में आपका क्या नजरिया है? तो दो टोक, ये नहीं कि सामने ईसाई है तो कुछ भी कह दे, नहीं। फरमाया जिस तरीके से अल्लाह ने बगैर माँ बाप के आदम को पैदा किया, उसी तरह से बगैर बाप के अल्लाह ने कंवारी बतुल मरियम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और ईसा अल्लाह का बेटा नहीं है, इसलिए कि अल्लाह औलाद से पाक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के बंदे हैं। अहले इल्म बड़े बड़े राहिब बैठे हैं और एलाए कलिमतुल हक हजरत जाफर तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में उस वक्त जब नज्जाशी ने कहा कि जो तुम्हारा नबी है क्या वो और कोई बात कहता है? तो कहते हैं हाँ, कहते हैं मुझ पे वही आती है, क्या वही के कुछ अल्फाज सुना सकते हो? कुर्बान जाएं हजरत जाफर की फिरासत, उनकी ज़हानत पर उन्वान का इंतखाब मौके की मुनासिबत से करना, ये हर खतीब को जाफर तैयार ने सिखाया। हजरत जाफर तैयार से कहा वही के कुछ अल्फाज पढ़ करके सुनाओ। तो हजरत जाफर तैयार ने सूरे मरियम की तिलावत शुरू की है, और जब सूरे मरियम की तिलावत शुरू हुई है तो उस वक्त नज्जाशी की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो तख्त पर बैठा हुआ था, वो नीचे उतरते उतरते इतना नीचे उतरा रोते रोते कि उसने घुटने जमीन पे टेक दिए। और जब उसने सूरे मरियम की तिलावत सुनी, उसने कहा खुदा की इज्जत की कसम, ये वही कलाम है, किसी इंसान का नहीं बल्कि माबूद बरहक का कलाम है। और जो ईसा लेकर के आए थे वही पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आए हैं। और फिर नज्जाशी ने कलमा पढ़ा है और वो मुसलमान हुए। उनका ईमान भी जो है वो साबित किया गया है, और उनको जो है उन्होंने फिर हुजूर को तोहफे भेजे। और अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान किसी सूरत में मैं इनको तेरे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये लोग अहले हक हैं, इनके नजरियात सच्चे हैं। बाद में फिर